जय जिनेंद्र बच्चों, पाठशाला में आपका स्वागत है। तो हाँ बच्चों, मैं आपके लिए आज बहुत अच्छी कविता और कहानी लाई हूँ। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखो और मेरे प्रश्नों का उत्तर दो कमेंट बॉक्स में, और मेरी कहानी को और लोगों तक पहुँचाओ, और सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बना के लाई हूँ और आगे भी बनाती रहूँगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हाँ, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, तो बोलिए मेरे साथ, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, और आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य पद प्राप्त किए हुए समय सागर जी महाराज की जय। तो बच्चों, आप तो मेरी वीडियो को रोज़ देख रहे हो ना, तो अगर देख रहे हो तो और लोगों तक भी पहुंचाओ और इस कार्य में मेरी सहायता करो। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सबके अंथो तो हो गई होगी। जैसे कि मैंने बताया कि रात्रि भोजन नहीं करना है, तो मुझे पता है कि मेरे सभी बच्चे अंथो कर लेते होंगे और रात में भोजन नहीं करते होंगे। तो फिर शुरू करते हैं। ड़मो अरिहंताणम, ड़मो सिद्धाणम, ड़मो आर्याणम, ड़मो उवच्छायाणम, ड़मो लोहे शब्शाउणम। तो बोला बच्चों, अब मेरे साथ समय ड़मोकार मंत्र। तो अरे रे, कान मत पकड़ो। जिसने नहीं बोला तो कोई बात नहीं, और जिसने अगर शाम की अंथो नहीं करी, रात्रि भोजन करने की सोची है, तो चलो ठीक है, आज तक की छूट है। कल से मेरे नियमों का पालन जरूर करना, क्योंकि बेटा, धर्म करने से ज्ञान बढ़ता है। तो आज की मेरी कहानी शुरू होती है। एक सेठ था जो दयालु और धार्मिक था। वो कहीं जा रहा था, जैसे हम भी कहीं जाते हैं, तो रास्ते में पता है उसे क्या मिलता है? हाँ हाँ बेटा, सब्र रखो, मैं आपको कहानी आगे तक सुनाती जाऊंगी। तो सब बच्चे इकट्ठे हो गए ना। हाँ, तो रास्ते में उन्हें मिलता है एक बैल, जो कि पता है लेटा हुआ था ज़मीन में। उसको एक घाव लगा था बेटा, जैसे कि हमें भी लग जाता है, लेकिन वो घाव बहुत ही गहरा था और वो बहुत शांत मुद्रा में लेटा था। उसे बहुत कष्ट हो रहा था। तो जो धार्मिक और दयालु सेठ था ना, तो उसने सोचा, यार ये तो बहुत तड़प रहा है, इसकी पीड़ा तो असहनीय है, तो इसका मुझे सहयोग करना चाहिए, जैसे कि हर जैन धर्म के व्यक्ति करते हैं और बच्चे भी करते हैं। मुझे पता मेरे बच्चे भी धार्मिक और दयावान हैं। तो बेटा, उसे दया आ गई और उसने ड़मोकार मंत्र बैल को सुनाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि ड़मोकार मंत्र सुनाने से भाव का सुधार हो जाता है और अगला अच्छा भाव मिलता है, और हमारे इस जन्म के पापों का भी क्षय हो जाता है। तो बच्चों, आप भी किसी को कष्ट में देखो तो आप भी उसके कान में जाकर ड़मोकार मंत्र सुना दो, जिससे उसका कष्ट भी ख़त्म हो जाएगा और वो अच्छे भाव में पहुंचेगा। तो पता है आपको, जैसे ही सेठ जी ने बैल को ड़मोकार मंत्र सुनाया, तो वह उसे शांत भाव से सुनने लगा। उसका सारा कष्ट चला गया। हाँ बेटा, ड़मोकार मंत्र की यही महिमा है, और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ड़मोकार मंत्र सुनाने से हमें भी अपने पुण्य मिलता है, और सामने वाले को भी कष्ट से छुटकारा मिलता है, और अगले भाव तक सुधार हो जाता है। तो बच्चों, इस सीख को हमेशा याद रखना और इस बात को सबसे बताना। तो बच्चों, आपने देखा कि इस दयावान सेठ ने कैसे कष्ट का निवारण किया और कैसे बैल का भाव सुधारा। हाँ बच्चों, इसकी आगे की कहानी मैं आपको कल सुनाऊंगी, और अगर आपको इस सब की जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिख के भेजो, नहीं तो कल तो मैं उत्तर दूंगी। तो बच्चों, मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनो और कल का इंतज़ार करो। कल बहुत मज़ा आने वाला है, एक नई कहानी के साथ, एक प्रश्न के उत्तर के साथ, अच्छी बातों के साथ मैं ज़रूर आऊँगी। हाँ बच्चों, तो सुनो, आपने इस कहानी को सुना और लोगों को सुनाना, और इसका कल इंतज़ार करना कि इसका उत्तर आगे क्या होगा, इस कहानी का आगे का भाग क्या होगा। हाँ बच्चों, मुझे एक बात का इंतज़ार है कि आप मुझे कमेंट नहीं कर रहे हो। तो बच्चों, क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि मेरी कहानी आपको अभी अच्छी नहीं लग रही। हाँ, तो एक सीख और सुन लो मेरी मेरी
मैंने आज आपके लिए एक बहुत अच्छी सीख लाई जो आपके बड़े बुजुर्गों तक भी पहुंचाओ और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाओ कि डॉक्टर और गुरु से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर हमारा इलाज करते हैं और गुरु हमें ज्ञान देते हैं। अगर डॉक्टर से झूठ बोलेंगे तो हमारे रोग कभी ख़त्म नहीं होगा, उसका कभी हल नहीं निकलेगा, और गुरु से झूठ बोलेंगे तो हमें पाप बंद का बंद बंधेगा। तो बच्चों, इन दोनों से कभी झूठ ना बोलो, क्योंकि ये दोनों हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपको कभी भी कितना बड़े हो जाओ, कभी झूठ नहीं बोलना है। हाँ बच्चों, तो आपको कल मेरे प्रश्न पता है मैंने क्या पूछा था कि सो के उठने के बाद सर्वप्रथम काम हमें क्या करना चाहिए? हाँ बच्चों, आपको पता है, मुझे पता, मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं। सबसे पहले हमें सोकर उठ के ईड़मुकान मंत्र पढ़ना चाहिए, क्योंकि ईड़मुकान मंत्र पढ़ने से हमारा दिन अच्छा जाता है। तो बच्चों, पाठशाला का आज अंत हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट करो, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करो। और बच्चों, जाते जाते मैं आपसे ये भी कहूँगी कि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचाओ। तो जय जिनेंद्र बच्चों, कल फिर मिलते हैं अच्छी कहानी, अच्छी वीडियो के साथ, प्रश्न उत्तर के साथ। हाँ बच्चों, एक बात और बतानी ज़रूरी है कि रविवार का दिन मैं आपके प्रश्नों के लिए रखूँगी। उस दिन आप मुझे कमेंट करना और मैं आपके लिए गिफ्ट भी दूंगी। इसलिए जय जिनेंद्र, बाय बाय।